हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एक केस स्टडी करेंगे। विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड केस स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स इस लेक्चर में। तो काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है। दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो है क्वेश्चंस आए थे बॉल से रिलेटेड कि एक बैग में 5 बॉल्स हैं, कुछ मार्बल्स हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछा था। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इसको हम इसके पहले भी हमने 2 लेक्चर किए हैं फ्रेंड्स। इसमें एक में केस स्टडी करी हुई है और एक में थ्योरी समझी हुई कि कैसे मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ओके, तो उसमें हमने बेसिक बातें जो समझी थी फ्रेंड्स कि अगर एंड की बात होगी तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, अगर आर की बात होगी तो उसका मतलब प्लस करना होता है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। जैसे 3 रेड एंड 2 ग्रीन, है ना। 3 रेड एंड, अगर ऐसा लिखा गया कि 3 रेड एंड का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई से हो जाएगा। ओके, या 2 रेड आर 2 ग्रीन, तो आर यहाँ पर अगर आ गया तो उसका मतलब प्लस होता है। ये बातें हमने पिछले लेक्चर्स में अगर आप ना होगा तो 13 का 6, 13 का 5 ऐसे करके लेक्चर्स हैं, 13.5, 13.6, उन्हें देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। उन लेक्चर्स को देखे बगैर इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा फ्रेंड, तो पहले वो जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ABM के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 13 में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चंस पहले एक 3 केस स्टडीज हैं ओवरऑल। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अ जार कंटेन 3 रेड मार्बल्स एंड 5 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, एक जार है जिसमें 3 रेड कलर के मार्बल हैं और 5 ग्रीन कलर के मार्बल हैं। इफ़ 1 मार्बल इज ड्रॉन, अब आप क्या करते हैं, एक मार्बल को ड्रॉ करते हैं एट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास में 3 रेड मार्बल हैं और 5 ग्रीन मार्बल हैं, तो कुल मिलाकर के 8 मार्बल आपके पास हैं। 5 और 3 मिला के 8 हो गए। आपने एक मार्बल उसमें से पिक करना है। अब आपको बताना है कि वो रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जैसे 8 अगर मार्बल हैं इसमें, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लीजिए मार्बल्स हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि आपने जो मार्बल उठाया उसको उठा करके फेंक दिया, और विथ रिप्लेसमेंट मतलब कि वापस वहीं उसी जार में रख देना या कंटेनर में रख देना। ठीक है, तो अब देखिए सोल्यूशन के तौर पर देखेंगे। हमारे पास 3 रेड मार्बल हैं या 3 रेड बॉल हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं। अब आपको एक बॉल पिक करनी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है फ्रेंड, फेवरेबल मेथड कितने हैं डिवाइडेड बाई टोटल मेथड कितने हैं, यानी आप इस बैग में से एक बॉल कितने तरीके से निकाल सकते हो, वो टोटल मेथड हो गया। उसमें से फेवरेबल मेथड क्या है, हमसे सवाल में पूछा गया है कि वो बॉल रेड होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल मेथड होगा कि हम रेड बॉल पिक कर लें, उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखिए कुल मिलाकर के कितनी बॉल हैं, 8। तो कुल मिलाकर के 8 तरीके से हम जो है बॉल को निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल मेथड हो गए, एक बॉल निकालने के 8 तरीके हो गए। उसमें से रेड बॉल निकलने का, रेड तभी निकलेगी जब इन 3 रेड में से कोई एक आप निकालोगे, तो फेवरेबल मेथड हो गए 3। तो इसीलिए जो है आंसर हो गया आपका 3/8 या 3/8। 8 टोटल तरीके हो गए, यानी कुल 8 बॉल्स हैं, एक एक करके आप कोई भी उठा सकते हैं, तो कुल 8 तरीके हो गए। लेकिन रेड आपको तभी मिलेगी जब इन 3 रेड में से कोई एक आप पिक करोगे, तो इसलिए फेवरेबल मेथड टोटल 3 हो गया, तो 3/8 हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ एक बॉल पिक हो रही है तो चाहे विथ रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट कोई इफेक्ट नहीं डालता है। क्यों, ये इफेक्ट तब डालेगा जब आप सेकंड बॉल पिक करेंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए किसी बैग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉल्स हैं और आपको पहली बॉल उठानी है, चाहे रिप्लेसमेंट करिए या ना करिए, वो कोई फर्क नहीं डालेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको दूसरी बॉल उठानी हो जाए इसी बैग में से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ही बचेंगे। देखिए मान लीजिए कोई एक बॉल आपने ये वाली बॉल उठाई और उठा करके फेंक दिया विदाउट रिप्लेसमेंट में, ये बॉल उठा करके फेंक दी, तो अगली बार अब आपके पास में केवल 7 ही बॉल बचेंगी, पहले 8 थी। तो जब सेकंड बॉल चूज की जाती है तब जाकर के विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट एक मुद्दा होता है, उसके पहले ये ईजी पीजी मतलब ईजी काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ इट इज़ क्लियर, एक कंटेनर में 3 रेड बॉल हैं और 5 ग्रीन बॉल हैं, एक बॉल आपको पिक करनी है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो रेड है, तो कैसे निकाला हमने, टोटल एक ही बॉल उठानी थी, कुल मिलाकर के 8 बॉल थी। एक बॉल उठाने के लिए मतलब 8 में से एक बॉल उठाने के लिए 8 तरीके पॉसिबल हैं। उनमें से रेड तभी होगी जब जो है हम 3 में से कोई एक पिक करेंगे, तो 3/8 हो जाए
प्रोबेबिलिटी। अब इसी सवाल में यदि आपसे पूछा कि एक बॉल उठाई जाती है और उसके ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था, यहाँ पर रेड की जगह ग्रीन कर दिया जाए, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा जाए, तो उसका भी सेम आंसर होगा। देखिए कैसे, 8 जो है कुल तरीके हो गए, और अब आपको ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है। तो ग्रीन कितनी बॉल्स हैं? 5 हैं, तो कोई 5 में से एक आपको सेलेक्ट करनी है। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 5/8, 5/8 हो गई फ्रेंड्स। ओके, तो अगर रेड बॉल सेलेक्ट करनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। अगर ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 हो जाएगी। ग्रीन बॉल 5 क्यों हो रही? क्योंकि 5 बॉल्स हैं, कोई भी एक पिक कर सकते हैं। रेड में 3 क्यों हो रही? क्योंकि 3 बॉल्स हैं, कोई भी एक पिक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जिसको मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया है। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे, इसमें दूसरी केस स्टडी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास में 3 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। आप क्या करें, अब पहले क्या किया था आपने? पहले एक बॉल आपने विड्रॉ की थी, अब आप 2 बॉल्स विड्रॉ कर रहे हैं एक साथ में। 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1। 2 गेंद आप निकालते हैं 1 by 1 करके, मतलब पहले एक बॉल निकालेंगे, उसको देखेंगे, फेंकेंगे, फिर दूसरी बॉल निकालेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या है? दोनों रेड हों इस बात की प्रोबेबिलिटी, दोनों ग्रीन हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, दोनों रेड हों, बोथ आर रेड। 2 बॉल आप निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, यानी कि वापस बॉल को आप बैग में नहीं रख रहे हैं। बोथ आर ग्रीन, फर्स्ट रेड हो दूसरी ग्रीन हो, उसके बाद में फर्स्ट ग्रीन हो सेकंड रेड हो, और कोई भी बॉल रेड ना हो। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं हमारे पास में। 1 by 1 एक देखेंगे, और घबराने की जरूरत नहीं, सब समझ में आएगा। ध्यान रखिए कि बैग में 3 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, कुल मिलाकर के 8 बॉल हैं, 5 और 3 8। हमें विदाउट रिप्लेसमेंट जाना है। अब पहला सवाल उठाएंगे, बोथ आर रेड, दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ बैग मैंने बनाया हुआ है, दोनों रेड होनी चाहिए। तो पहले देखिए हमारे पास में क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये चीज़ समझ लीजिए बहुत अच्छे से इस चार्ट को। 3 रेड बॉल हैं और 5 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 रेड को R1 R2 R3 नाम दे दिया, और 5 ग्रीन को G1 G2 G3 नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, एक बॉल आप उठाएंगे, लेकिन आपको चूंकि रेड ही उठानी है। रेड ही क्यों उठानी है? क्योंकि सवाल कह रहा है आपसे कि बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों गेंद लाल तभी होंगी जब पहली भी लाल हो और दूसरी भी लाल हो, है ना। फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड बॉल इज आल्सो रेड। एंड के लिए मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ठीक है। तो ये हमें कहने का मतलब है कि हमें रेड बॉल्स दोनों चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें से एक रेड बॉल उठाई और उठा करके उसको फेंक दिया। देखिए फेंक देंगे क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, हमें वापस नहीं रखना है। तो अगर आपने इसे उठाया और फेंक दिया, तो अब अगली स्थिति में क्या होगा, जो 8 बॉल थी आपके पास में फ्रेंड्स, वो अब 7 बचेंगी। देखिए कैसे, अब R3 बॉल आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने R3 को लिया हुआ है, आप R1 R2 कोई भी ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने R3 बॉल को अगर हटाया, तो देखिए रेड की अब आपके पास सिर्फ 2 बॉल्स बची हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ रेड की 3 बॉल्स थी और ग्रीन की 5 बॉल्स थी। यहाँ रेड की 2 बॉल्स और अब ग्रीन की अभी भी 5 बॉल्स हैं। ओवरऑल यहाँ पर इस कंटेनर में 8 बॉल थी, देखिए 5 3 8, और यहाँ इस कंटेनर में कितनी बची, 5 और 2 7 बॉल्स बची। तो अब अगली बार जब आप बॉल सेलेक्ट करने जा रहे हैं रेड, तो आपके पास अब ध्यान रखिएगा केवल 7 बॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि एक बॉल आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। अब उस 7 में से आपको सेलेक्ट करना है अगर रेड, तो रेड में भी आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है। पहले आपके पास 3 ऑप्शन थे, अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। अगर ये इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब मान लीजिए अगर तीसरी आपसे एक और बॉल सेलेक्ट करने के, वैसे क्वेश्चन में कहा नहीं है पर मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको तीसरी बॉल भी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए, तो ध्यान रखिएगा पहले 8 बॉल थी, फिर एक रेड चली गई, अगली बार फिर 7 बॉल बची, फिर एक और रेड चली गई, तो अगली बार कुल कितनी बॉल बचेंगी? 6 ही बॉल बचेंगी। देखिए 5 ग्रीन वाली और एक रेड वाली बचेगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि अगली बॉल भी रेड हो, तो रेड जो है अब एक ही बॉल आपके पास में बची हुई है सेलेक्ट करने के लिए, और ओवरऑल कितनी बॉल्स हैं? 6 बॉल्स हैं फ्रेंड्स। नाउ इट इज़ क्लियर, आई होप कि आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब पहली बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा कुल कितनी बॉल हैं? 8। कंटेनर में कुल कितनी बॉल हैं? 8। उसमें से रेड कितनी है? 3 है, तो 3/8 हो गई, ये पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी, उसके बाद में दूसरी बॉल भी आपको रेड उठानी है। अब आपने क्या किया, जब रेड बॉल को फेंक दिया उठा करके, विदाउट रिप्लेसमेंट में चले गए, तो अब आपके पास में केवल 7 बॉल्स है। देखिए ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर कितनी बॉल्स बची? 7 बॉल्स बची हैं, और उसमें से रेड कितनी बची हैं? रेड 2 ही बची हैं, तो इसीलिए 2/7, ये देखिए 3/8 इंटू 2/7,
इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। मेन थीम थी कि आपको ये समझना कि कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए दोनों की दोनों रेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही निकल करके आती है। अगला देखिए, बोथ आर ग्रीन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक बैग में 3 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स हैं और आपको जो है 2 बॉल सेलेक्ट करनी है और दोनों की दोनों ग्रीन हो। तो दोनों की दोनों ग्रीन कब होंगी फ्रेंड्स? पहली भी ग्रीन हो और दूसरी भी ग्रीन हो। देखिए, जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, हम बॉल एक ऑर्डर में ही उठाएंगे। पहले पहली बॉल उठाएंगे, फिर दूसरी बॉल उठाएंगे, फिर तीसरी बॉल उठाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बॉल हम उठाते हैं उसको हम उठा करके फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ ये नेसेसरी हो जाता है क्रम, मतलब पहले कौन सी बॉल उठती है वो एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो अब दोनों ग्रीन है तो पहली भी ग्रीन होगी और दूसरी भी ग्रीन होगी। अब अगर आपको पहली ग्रीन सेलेक्ट करनी है तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के कंटेनर में कितनी बॉल्स हैं? 8 बॉल हैं। उसमें से ग्रीन कितनी हैं? ग्रीन हमारे पास में 5 बॉल्स हैं। देखिए, तो 8 टोटल बॉल्स थी हमारे पास में, उसमें से कोई भी 5 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ग्रीन बॉल मिल जाएगी। तो इसलिए 5/8 हो गया। अब आपने क्या किया, एक बॉल मान लीजिए ग्रीन की कोई एक उठाई और फेंक दी। क्यों? क्योंकि आप ग्रीन सेलेक्ट कर चुके हैं। तो अब एक फेंक देंगे तो पहली बात तो ये कंटेनर में 7 ही बॉल बचेंगी और दूसरी बात कंटेनर में अब 5 बॉल की जगह ग्रीन की 4 ही बॉल बचेंगी। 2 चेंजेज आ रहे हैं। देखिए, अब यहाँ कंटेनर में कुल 7 बॉल बच रही हैं, है ना, 7, क्योंकि एक बॉल जो थी आपकी ग्रीन वाली वो हट गई, तो 7 ही बॉल बची। और अब आपको अगर ग्रीन सेलेक्ट करना है तो अब आपके पास कितनी चॉइसेस हैं फ्रेंड्स? आपके पास सिर्फ 4 ही चॉइस हैं, क्योंकि एक ग्रीन ऑलरेडी हट चुकी है, रिप्लेस कर चुके हैं, इसीलिए 4/7 कर दिया गया। तो यही में है। अब पहली ग्रीन होगी कब? अब इसको 5/8, देखिए कुल मिलाकर के 8 बॉल थी, उनमें से 5 ग्रीन थी, मल्टीप्लाइड बाई एक बॉल आपने निकाली और फेंक दी, तो 8 से बची कितनी? 7 बॉल्स बची और 5 ग्रीन में से एक निकल गई तो बची कितनी? 4 बॉल्स बची। इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा बोथ द बॉल्स आर ग्रीन का। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक आधी बार और देखिए, दोबारा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। वैसे मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस करवाए हैं, लास्ट तक आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 रेड हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स हैं, पहली रेड हो और दूसरी ग्रीन हो। अब अगर ये वाला समझिए, अब देखिए इसमें अब आपको थीम बनने लगी होगी मेरे ख्याल से। पहली रेड हो और दूसरी ग्रीन हो, तो क्लियर हो रहा है कि हमें पहले 2 प्रोबेबिलिटियाँ निकालनी है। एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड आए और एंड का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, है ना, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन। तो पहली रेड हो, कुल कितनी बॉल्स हैं फ्रेंड्स? 8। 8 में से आपको रेड सेलेक्ट करनी है, फिर एक बॉल जब आप फेंक दोगे तो बचेगी 7 बॉल, 7 बॉल में से एक ग्रीन सेलेक्ट करनी है। सही है कि नहीं? ये देखिए 8 और 7 मैंने कैसे लिखा है वो आपको समझा रहा हूँ। 8 कैसे लिखा? पहले जो बैग है उसमें 8 बॉल हैं, लेकिन एक बॉल जब आपने हटा दी, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हट गई, तो अब आपके पास 7 बॉल बची। क्लियर हो गया ये? अब आपको रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। कुल कितनी रेड बॉल हैं? 3 रेड बॉल हैं, तो 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, तो 3 यहाँ लिख दीजिए, प्लस दूसरी ग्रीन होनी चाहिए। अब देखिए रेड वाली आप सेलेक्ट कर चुके हैं, तो आपके पास में 2 रेड बॉल हैं और 5 ग्रीन बॉल अभी भी बचती हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट क्या करना है फ्रेंड्स? ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है। और ग्रीन बॉल कितनी है हमारे पास? अभी 5, इसीलिए यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। कन्फ्यूजन दूर रखिए इस चीज़ का। यहाँ पर हमने 5 क्यों लिखा? क्योंकि पहली बॉल रेड होगी तो 3 तरीके पॉसिबल हैं। अब आपने 3 में से एक बॉल सेलेक्ट कर ली, तो आपके पास बची 2 रेड हैं और प्लस 5 ग्रीन है, लेकिन आपको भी पता है कि हमें यहाँ दूसरी बॉल को ग्रीन सेलेक्ट करना है, तो ग्रीन के लिए तो हमारे पास अभी भी 5 चॉइसेस है ना, घटी नहीं चॉइसेस, इसीलिए यहाँ पर 5/7 कर देंगे। देखिए ये 3/8 इंटू 5/7, तो पहली रेड और दूसरी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। अब अगला सवाल है, पहली ग्रीन हो और दूसरी रेड हो। तो पहली ग्रीन हो और दूसरी रेड हो, तो अगेन बर्तन में मतलब बैग में 8 पहले बॉल थी, एक बॉल आपने उठा के फेंक दी तो 7 बची। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि यहाँ 8 और 7 कैसे चल रहा है। अब पहली ग्रीन होगी तो हमारे पास में 5 ग्रीन हैं और 3 रेड हैं। तो पहली ग्रीन होगी तो हमारे पास कितने तरीके हैं? 5 में से कोई एक बॉल हम ले लेंगे तो ग्रीन हो जाएगी। अब यहाँ 7 ठीक है, अब हमें दूसरी बॉल रेड चाहिए, तो 5 ग्रीन में से एक तो हम उठा ले गए, तो अभी भी 4 ग्रीन और 3 रेड बची हुई है, और हमें रेड सेलेक्ट करनी है, तो रेड हमारे पास कितनी है? 3, इसीलिए यहाँ पर 3 हम लिख देंगे। 3 में से कोई एक रेड हम सेलेक्ट कर लेंगे तो 3/7 हो जाएगा। तो देखिए 5/8 इंटू 3/7, ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी किस बात की? मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि पहली ग्रीन हो और दूसरी रेड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा
फिर अगेन 3 रेड बॉल और 5 जो है ग्रीन बॉल्स हैं आपके पास में, नो बॉल इज रेड। अब यहाँ पर देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आए फ्रेंड तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है कि कोई भी बॉल रेड ना हो, इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी बॉल रेड तभी नहीं होगी जब दोनों की दोनों बॉल ग्रीन हो। समझिए यहाँ लॉजिक यही है कि कोई भी बॉल रेड तभी नहीं होगी जब दोनों की दोनों बॉल ग्रीन्स हों। तो अगर दोनों बॉल ग्रीन होगी इसका मतलब पहली भी ग्रीन हो और दूसरी भी ग्रीन हो। और ये क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहली भी बॉल ग्रीन और दूसरी भी बॉल ग्रीन करने का तरीका क्या था, याद करिए। अब आपको पहली भी गेंद ग्रीन चाहिए और दूसरी भी गेंद ग्रीन चाहिए। तो पहली बात तो ये, बर्तन में 8, बैग में 8 पहले रहेंगे, दोबारा 7 रहेंगे। अब पहली ग्रीन हो तो कोई 5 में से एक सेलेक्ट कर लीजिए, और दूसरी भी ग्रीन हो तो अब 5 में से एक सेलेक्ट करके फेंक चुके हैं तो बची कितनी है, 4। तो यहाँ 4 लिख देंगे उठा करके। तो 5/8 इंटू 4/7, देखिए वही है 5/8 इंटू 4/7। इट इज मेकिंग सेंस। मेरे ख्याल से आपको सेंस बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि हम कर क्या रहे हैं। यदि एक बार चाहें तो फिर से देख लें। देखिए 3 रेड हैं और 5 ग्रीन हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब कहने का कि जो है हम बॉल को वापस नहीं रख रहे हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों रेड हों। तो दोनों रेड होने का मतलब देखिए 3 रेड थी और 5 ग्रीन थी फ्रेंड। दोनों रेड होने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियर ऐसे लिख लीजिए, कुल मिलाकर के कितनी बॉल हैं, 8, फिर कितनी बचेगी, 7। ये हमेशा सेट हो गया आपका एक तरीके से, क्योंकि एक एक बॉल कम होती जाएगी। अब अगर कहा जाता 3 बॉल सेलेक्ट करनी है मान लीजिए और तीनों रेड हैं, तो उस केस में क्या होता, पहले बैग में 8 बॉल थी, फिर बैग में 7 बॉल थी और फिर बैग में 6 बॉल थी, है ना। पहली बॉल सेलेक्ट करते तो 8 थी, दूसरी सेलेक्ट करेंगे तो 7 थी और तीसरी सेलेक्ट करेंगे तो 3 थी, और सब रेड हों तो पहली बार हमारे पास 3 रेड बॉल हैं, एक उठा के फेंक दी तो अगली बार 2 ही रेड बॉल हैं, और एक फिर उठा के फेंक दी तो सिर्फ एक रेड बॉल हैं। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा कि 3 बॉल्स आर पिक्ड और जो है ऑल आर रेड, है ना। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बोथ आर ग्रीन के केस में क्या होगा, कुल मिलाकर के 8 बॉल थी पहले, फिर 7 हो गई, अब दोनों ग्रीन होनी है। तो पहले 5 ग्रीन बॉल्स थी तो 5 ले लिया हमने उठा करके, फिर एक कम करके 4 ग्रीन बॉल उठा ली और इसे सॉल्व कर लिया, ये हो गया। फिर पहली रेड हो दूसरी ग्रीन हो, तो पहली रेड होगी कुल 8 बॉल्स में से और दूसरी ग्रीन होगी कुल 7 बॉल में से। रेड कितनी है, 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब 3 में से एक बॉल तो आपने रेड सेलेक्ट कर ली, लेकिन उसका ग्रीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रीन कितनी है आपके पास, 5, तो यहाँ पर 5/7 लिख दीजिए उठा करके। इसी तरीके से पहली ग्रीन हो और दूसरी रेड हो, तो पहली ग्रीन होगी तो यहाँ 8 तरीके मतलब 8 बॉल्स हैं, यहाँ पर 7 बॉल्स बची। पहली ग्रीन हो तो 5 में से कोई एक ले लीजिए। अब भले ही एक ग्रीन आपने ले ली, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास में रेड में 3 की तीनों बॉल बची हुई हैं, तो इसीलिए 5/8 इंटू 3/7 हो गया। कोई भी बॉल रेड ना हो, नो बॉल इज रेड। अगर नो बॉल इज रेड का मतलब हो गया सीधे सीधे बोथ बॉल आर ग्रीन, बोथ आर ग्रीन, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। जो बी का आंसर होगा वही ई का भी आंसर होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी सॉल्व कर लीजिए। इसी क्वेश्चन कर लीजिए, नो बॉल इज ग्रीन। अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, खुद सॉल्व करके देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि नो बॉल इज ग्रीन, यहाँ रेड की जगह अगर ग्रीन कर दूं तो आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सुन लीजिए, सब कुछ सेम है, बस नो बॉल इज रेड की जगह पर नो बॉल इज ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आप खुद सॉल्व करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने समझाया है कि 8 बॉल कैसे हुई, फिर 7 बॉल कैसे हुई, फिर 6 बॉल कैसे हुई, ओके। और जो बॉल हटती जाए उसको जो है काउंट करना बंद कर देते हैं। अब एक और केस स्टडी देखेंगे फ्रेंड। देखिए ये दिसंबर 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही मतलब एग्जैक्टली यही नहीं था, लगभग यही था। अ बैग हैव 4 बॉल्स, एक रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल है, एक वाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो एक बैग में कुल मिलाकर के 4 गेंदें हैं, चारों अलग अलग कलर की हैं। इफ़ यू ड्रा अ सैंपल ऑफ 3 बॉल्स, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप 3 बॉल्स ड्रॉ करते हैं, देन प्रोबेबिलिटी दैट नो रेड बॉल्स इज ड्रॉन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ यू ड्रा अ सैंपल ऑफ 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्राइंग एनी ग्रीन बॉल विल बी। देखिए अब क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप जो है 3 गेंद सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कोई भी रेड बॉल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आप 2 बॉल सेलेक्ट करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है और ये जो है इसमें विदाउट और विद का कोई बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, सब कुछ। तो ये एक तरीके से हम विथ रिप्लेसमेंट कहेंगे ही नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए आपके पास में पहला सवाल है, एक रेड, एक ग्रीन, एक वाइट और एक ब्लैक बॉल है, कुल मिलाकर के 4 बॉल्स हैं, आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। कुल मिलाकर के 3 बॉल्स अगर सेलेक्ट करनी है तो 4 में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के 4C3 तरीके होते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में देख रखा है कि 4 बॉल अगर टोटल हैं उसमें से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है तो 4C3 तरीके से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी रेड बॉल नहीं आनी है, आप 3 बॉल सेलेक्ट करिए लेकिन कोई रेड बॉल ना रहे, तो 3 बॉल अगर आप लेते हैं और कोई रेड बॉल ना रहे, इसका मतलब है यही 3 बॉल तो आप उठा सकते हैं। रेड बॉल को हटा दीजिए, आप एक रेड बॉल लेनी नहीं है, तो अगर रेड बॉल हटा देंगे तो आपके पास कितनी बॉल बची? केवल 3 ही बॉल बची और उनमें से आपको 3 सेलेक्ट करनी होंगी, तो 3C3 तरीके हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल तरीका कितना है 4C3 और फेवरेबल तरीका है 3C3। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए कुल मिलाकर के कितनी बॉल्स हैं? 4, उसमें से 3 बॉल आपको सेलेक्ट करनी है। 4 गेंदें रखी हैं आपकी आंखों के सामने, उनमें से 3 गेंद आपको सेलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं? 4C3 तरीके से। नहीं समझ में आ रहा? देखिए मान लीजिए गेंदों के नाम रख दिए ABCD, 4 गेंद हैं, इनमें से आपको 3 गेंद सेलेक्ट करनी है, तो हो सकता है आप ABC को सेलेक्ट कर लो, या BCD को सेलेक्ट कर लो, या ACD को सेलेक्ट कर लो, या CDB को सेलेक्ट कर लो। मतलब इस तरीके से रैंडमली कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो कितने तरीके हो सकते हैं, उसी चीज़ को ही निकाला जा रहा है 4C3 तरीके से। 4 गेंद हैं और 4 में से 3 गेंद जो है 4C3 तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो वही 4C3 तरीका लिखा। अब आपसे कहा जा रहा है कि कोई रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो भाई रेड बॉल कब नहीं होगी? जब आप क्या करो, इसमें से रेड बॉल ही हटा दो। कुल मिला के 4 गेंद हैं और रेड बॉल आपको लेनी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो कि रेड बॉल तो अब भूल जाओ। तो बची कितनी गेंद? कुल मिलाकर के 3 गेंद बची और 3 ही आपको सेलेक्ट करनी है, तो ये 3C3 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी एक ही तरीका होता है फ्रेंड्स, एक तरीके से देखोगे आप तो 3C3 का मतलब एक ही तरीका है। कुल 3 गेंदें हैं और तीनों सेलेक्ट करनी है, तो एक ही तरीका होगा ना। अगर आपके पास ABC 3 गेंदें हैं और ABC तीनों सेलेक्ट करनी है, तो एक ही तरीके से तो आप सेलेक्ट कर पाओगे, तो वही है। लेकिन फिर भी 3C3 आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 3 गेंद हैं और 3 सेलेक्ट करनी है, तो 3C3 तरीका हो गया, और 4 गेंदें हैं उनमें से 3 सेलेक्ट करनी है, 4C3 तरीका हो गया। अब ये 4C3 कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, वो भी आपको आइडिया होगा। फैक्टोरियल 4 लिखिए, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल लिखिए, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल लिखिए, मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, जो 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करके 1 का फैक्टोरियल, फिर इसको आप एक्सपेंड करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4। ये मैंने समझाया हुआ है फ्रेंड्स, ओके। इसी तरीके से 3C3 भी 1 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के 1/4 आपका आंसर हो जाएगा किस क्वेश्चन का, कि आपके पास में कुल मिलाकर के 4 बॉल्स हैं, उनमें से आप 3 रैंडम बॉल सेलेक्ट करते हैं और कोई भी रेड बॉल नहीं आती है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपके पास में 4 बॉल्स हैं, 2 बॉल आप विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं और कोई भी ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए। तो देखिए अब विदाउट रिप्लेसमेंट की अगर बात की गई तो एक एक बॉल एक समय पे उठाई जाएगी, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो 2 बॉल आपको सेलेक्ट करनी है, तो कुल मिलाकर के पहले कितनी बॉल है आपके पास बैग में? 4। फिर कितनी बॉल बचेंगी? 3। क्लियर हो गया हमने 4 और 3 कैसे लिखा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था। कुल मिलाकर के कितनी बॉल है बैग में? अभी 4, उसमें से एक निकाली और उठा करके फेंक दिया, तो कितनी बची? 3, है ना। अब कोई भी बॉल ग्रीन तभी नहीं होगी जब आप यहाँ से ग्रीन को भूल जाइए। अब अगर मैं ग्रीन को भूल जाता हूँ तो पहले मेरे पास कितनी बॉल्स हैं? 3 बॉल हैं, इन 3 में से कोई एक ले सकता हूँ, लेकिन जब मैं एक कोई ले लूँगा जब, तो अब मेरे पास कितनी बचेंगी? सिर्फ 2 ही बॉल बचेंगी, जिनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी होगी। तो ये हो गई आपकी कि कोई भी बॉल ग्रीन ना होगी प्रोबेबिलिटी 3/4 गुणे 2/3। देखिए पहले बैग में 4 बॉल हैं, फिर एक आपने फेंक दी तो 3 बची। तो वही देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि एक रेड, एक वाइट, एक ब्लैक और एक ग्रीन है आपके पास, लेकिन आप ग्रीन कुल मिलाकर के 4 बॉल में, ये देखिए बैग में 4 बॉल हैं, ठीक है। उसके बाद में कुल मिलाकर के देखिए 3 बैग में 3 बॉल हैं। क्यों? क्योंकि एक जो ब्लैक थी वो आप उठा करके सेलेक्ट करके फेंक चुके हैं, तो 3 बॉल हैं, तो 4 और 3, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में जो यहाँ पर हमने 3 लिखा है वो कैसे लिखा है? देखिए जो ग्रीन बॉल है उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि नो ग्रीन बॉल की बात कर दी उसने कि देयर शुड बी नो ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल भूल जाइए, तो बची कितनी? 3 बॉल बची, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखा है। अब उसके बाद में जब एक ब्लैक बॉल आपने उठा करके फेंक दी, तो अब आपके पास में एक रेड और एक वाइट बची और एक ग्रीन है जरूर,
लेकिन आप उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो कितनी बॉल बची आपके पास में? 2 बॉल बची। तो इसीलिए 3/4 इंटू 2/3। तो ये हो गया फ्रेंड, जो है आपको मैंने सॉल्व वगैरह कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, पूछा जाता है, कोशिश करिएगा, समझ करके जाइएगा। बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन एक बार ये वाला फिर से देख लीजिए। एक बैग में 4 बॉल हैं और चारों 4 कलर की हैं। आपको क्या करना है, 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई रेड बॉल ना हो, कोई रेड बॉल ना हो। और दूसरा कह रहा है कि आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कोई ग्रीन बॉल ना हो। ओके, तो देखिए कुल मिलाकर के हमारे पास 4 तरीके की बॉल हैं। थोड़ा बहुत लॉजिक लड़ाना पड़ता है फ्रेंड्स यहाँ पर ना। कुल मिलाकर के 4 बॉल हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, कोई रेड बॉल नहीं लेनी है, तो रेड बॉल को यहाँ पर भूल जाना होगा। तो अब कितनी बॉल बची? 3 बॉल बची, है ना। तो कुल तरीके कितने हैं? 4 बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, और फेवरेबल तरीका है 3 बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करने का। तो बस ये हो गया तुम्हारा नो वाला। उसके बाद में ग्रीन नो बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट है। 2 बॉल आपको सेलेक्ट करनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है, और कोई ग्रीन ना आए। तो उसके लिए ये क्लियर हो जाता है कि हमें पहले 1 बॉल सेलेक्ट करनी होगी, फिर दूसरी बॉल सेलेक्ट करनी होगी। बैग में कुल 4 बॉल थी, अगली बार सिर्फ 3 बचेंगी, है ना। कोई ग्रीन नहीं होगी, इसका मतलब ग्रीन को हम भूल जाएंगे। अगर हम ग्रीन को भूलेंगे तो पहले हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, और जब 1 बॉल और उठा करके हम फेंक देंगे कोई भी कलर की, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस बचेगी। बस यही हो गया आपका नो बॉल इज रेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट में। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोल दूं आपसे कि विथ रिप्लेसमेंट कीजिए, मान लीजिए विथ रिप्लेसमेंट होगा, विदाउट ना होता, विथ रिप्लेसमेंट होता, तो आंसर क्या होता फ्रेंड? आप बता सकते हैं क्या? 2 बॉल आपको सेलेक्ट करनी है, विथ रिप्लेसमेंट करनी है, मतलब बॉल उठाइए वापस रख दीजिए। तो फ्रेंड्स उसका फायदा ये होगा, देखिए जो यहाँ पर हम पहले हमारे पास कितनी बॉल्स थी बैग में? 4। अब भी कितनी रहेंगी? 4, क्योंकि हम विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, हमने बॉल को वापस रख दिया है। तो पहले भी हमारे पास 4 बॉल थी, अब भी हमारे पास 4 बॉल हैं, ठीक है। अब लेकिन कोई ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन बॉल को हम भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, ग्रीन बॉल नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, मान लीजिए 3 बॉल थी, एक रेड वाली, एक वाइट वाली और एक ब्लैक वाली। तो 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर ली, लेकिन अब जो बॉल थी उसे वापस फिर बैग में रख दिया है। तो अगर वापस रख दिया है तो अब भी फिर हमारे पास 3 ही चॉइस बचती हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विथ रिप्लेसमेंट में। अगर आप रिप्लेस करते हैं, वापस बैग में रखते हैं, तो आपका आंसर होगा 3/4 इंटू 3/4। लेकिन अगर आप वापस नहीं रखते हैं, तो देखिए 3/4 इंटू 2/3। देखिए इतना ये डिफरेंस होता है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर 3/4 था, 3/4 ही था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 3/4 तो था, लेकिन क्या हुआ, एक बॉल कम हो गई, इसलिए यहाँ पर 3 हो गई। और उसी तरीके से जो 3 चॉइसेस थी वो 2 ही चॉइस में रह गई, इसलिए 2/3 हो गया। आई होप ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आपसे बोलता है तो आपको कैसे उसे टैकल करना है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर मान लीजिए ख़त्म होता है। ये क्वेश्चंस अगर मान लीजिए, ये वाले क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो विथ रिप्लेसमेंट भी सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए विथ रिप्लेसमेंट मतलब बॉल को वापस रखना है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए कुल मिला करके 1-2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ समझने के लिए, ताकि आपको डाउट ना बने। 3 रेड हैं और 5 ग्रीन बॉल हैं, तो कुल मिला करके 8 बॉल हैं। दोनों रेड होनी चाहिए, तो इसका मतलब 2 बॉल हमें उठानी है। पहले हम 8 बॉल में से कोई भी उठा सकते हैं, दोबारा फिर हम 8 बॉल में से कोई उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैग में वापस बॉल चली जा रही, तो 8 की 8 बनी रहेंगी हमेशा। तो 8 ये हो गई, 8 ये हो गई। अब रेड बॉल कितनी थी? 3 में से कोई एक उठाया हमने। अब मान लीजिए आपने इसमें से एक कोई सिलेक्ट कर लिया, 3 में से कोई एक सिलेक्ट किया, लेकिन उसको बाहर थोड़ी ना फेंका, फिर वापस बैग में 3 रेड ही हैं, तो 3/8 इंटू 3/8 ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है फ्रेंड? देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट में यही इतना डिफरेंस होता है। कुल मिलाकर के बर्तन में कितने 8 बैग में 8 बॉल्स पहले भी थी, 8 अभी भी हैं। 3 रेड बॉल आपके पास पहले भी थी, 3 अभी भी है। ये कब होगा? जब विथ रिप्लेसमेंट हो। कब हो? विथ रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में यही चीज़ क्या हो जाती है, पहले 8 बॉल थी, फिर एक आपने फेंक दी उठा करके, अब बची केवल 7। देखिए यही इतना डिफरेंस होता है। यहाँ 8 और 8 है, यहाँ 8 और 7 होता है। अब यहाँ 3 रेड बॉल थी आपके पास में, कोई एक आपने चूज करके अगर फेंक दी, तो अब आपके पास केवल 2 ही चॉइस बची। पहले कितनी चॉइस बच रही थी? अगर हम बैग में वापस रख देते तो 3 की तीनों चॉइसें हमारी बनी हुई थी, लेकिन चूंकि हमने एक गेंद फेंक दी तो इसलिए हमारे पास 2 ही चॉइस हो जाती हैं। तो ये होता है, देखिए फ्रेंड कैसे क्लियर चल रहा है। ये विदाउट रिप्लेस सॉरी ये विथ रिप्लेसमेंट है, यानी गेंद को वापस बैग में आप रख दे रहे हैं तब का आंसर है। और ये जब आप गेंद को वापस बैग में नहीं रख रहे हैं तब का आपका आंसर
है। देखिए अब मान लीजिए पहली रेड है दूसरी ग्रीन है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना पड़े और बैग में वापस आप गेंद रख रहे हैं तो क्या होगा, 8 गेंद पहले भी थी, 8 गेंद अब भी है, कोई दिक्कत नहीं है। रेड बॉल आप सेलेक्ट करना चाहते तो 3 में से कोई एक रेड सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रीन करना चाहते तो 5 में से कोई एक कर लीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/8 गुणे 5/8। क्लियर हो गया? 3/8 इंटू 5/8, ये वाला सवाल बता रहा हूँ। और मान लीजिए अगर विथ रिप्लेसमेंट कहें तो अब क्लियर हो रहा है कि 8 बॉल पहले रहेगी और एक बॉल निकल जाने के बाद अब 7 बचेगी। तो देखिए पहला डिफरेंस तो यहीं आ जाता है। अब पहली रेड हो तो रेड में हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, फिर दूसरी ग्रीन हो, हमने एक रेड फेंक दी लेकिन उसका ग्रीन पर कोई असर नहीं है, तो हमारे पास ग्रीन की 5 की 5 हैं। तो देखिए 3 और 5 वही सेम रहा, लेकिन ये 8 और ये 7 हो गया। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस जो है क्लियर रखिएगा फ्रेंड। मैंने मतलब बेस्ट तरीके से कोशिश की है आपको समझाने की और होप है कि आपको ये फ़ायदा भी करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।